दोस्तों आज हम किसी बॉलीवुड के स्टार की बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम जिसकी बात करेंगे वो भी एक जानी मानी हस्ती है। ये करोड़ों के मालिक हैं और बेहद सक्सेसफुल पर्सन है, और इतना ही नहीं बल्कि ये टीवी पर भी आ चुके हैं। अब आप भी इस बात से कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिर ये कौन है जो टीवी पर भी आ चुके हैं मगर बॉलीवुड स्टार नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं शार्क टैंक शो में नजर आने वाले अमन गुप्ता की, जो बेहद कामयाब है और यूथ के बीच बहुत ज्यादा मशहूर भी है। इनकी कामयाबी और पॉपुलैरिटी का कारण इनकी सक्सेसफुल कंपनी बोट है जिसके मालिक है। और जो आज की इस वीडियो में हम अमन के बारे में बात करेंगे, इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी लाइफ स्टोरी, इनकी सक्सेसफुल जर्नी का राज, इनकी नेटवर्थ और साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अमन वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स देखे, बहुत सारे रिजेक्शन सहे और यहाँ तक कि बैंक वालों ने भी इन्हें लोन देने के लिए मना कर दिया था। और 35 साल की उम्र तक इन्हें पता ही नहीं था कि इनकी पैशन क्या है और ये करना क्या चाहते हैं। मगर ये अपनी जिंदगी में अपने करियर में कुछ न कुछ नए एक्सपेरिमेंट करते रहे और फिर इनकी जिंदगी में वो दिन आया जब इन्हें कॉल करके शार्क टैंक इंडिया का शार्क बनने का ऑफर दिया गया। जिसे सुनकर अमन इमोशनल भी हो गए थे। कई सारे रिजेक्शन और कई सारे फेलियर्स का सामना करने के बाद अमन आज इतने सक्सेसफुल हैं कि इनकी कंपनी बोट का प्रमोशन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज करते हैं, जिसमें कियारा, जैकलीन फर्नांडिस, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या जैसे बड़े सितारों के नाम हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इनकी इस जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अमन गुप्ता भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। ये इंडिया की बोट कंपनी के को फाउंडर एंड सीएमओ हैं। इसके पहले अमन और भी कई कंपनियों में काम कर चुके हैं और हाल ही में ये इंडियन टेलीविजन शो शार्क टैंक इंडिया में एज ए इन्वेस्टर ऑफ शार्क नजर आए और यहीं से इनकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई और जो लोग इनके बारे में नहीं जानते थे वो भी इनके बारे में जानने लगे। अमन गुप्ता का जन्म 4 मार्च 1982 में दिल्ली इंडिया की एक हिंदू फैमिली में हुआ। इनकी मां का नाम ज्योति कोशर गुप्ता है और इनके पिता का नाम नीरज गुप्ता है। इनके पिता एडवांस्ड टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। इनकी फैमिली में इनकी बहन नेहा गुप्ता, भाई अनमोल गुप्ता भी हैं। इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई दिल्ली पब्लिक स्कूल से की और आर के पुरम एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की। ये कॉमर्स के स्टूडेंट रहे हैं। आपको बता दें कि अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने ICAI से CA का कोर्स भी किया, मगर CA बनने में इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं आया तो इन्होंने CA छोड़कर MBA किया। 2010 में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस से इन्होंने MBA किया। उस वक्त इनकी उम्र 29 साल थी और इनकी शादी भी हो चुकी थी। जी हाँ, आपको बता दें कि अमन शादीशुदा है और इनकी पत्नी का नाम प्रिया डागर है। अमन और प्रिया की 2 बेटियां मिया गुप्ता और अदा गुप्ता है। अमन का घर दिल्ली में है और एक घर मुंबई महाराष्ट्र में भी है। फिलहाल इस वक्त अमन मुंबई में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। 2003 में अमन ने सिटी बैंक में सहायक प्रबंधक के तौर पर काम किया और यहीं से इनकी करियर की जर्नी शुरू हुई। इसके बाद 2005 में इन्होंने एडवांस्ड टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के CEO के रूप में भी काम किया और अपने पिता के साथ मिलकर कंपनी शुरू की। 2011 में इन्होंने KPMG इंटरनेशनल लिमिटेड में मैनेजिंग एडवाइजर के रूप में काम किया और इसके कुछ वक्त बाद ही इन्होंने ये नौकरी छोड़कर 2012 में हरमन इंटरनेशनल कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट में काम किया। 2014 में अमन इमेजिन मार्केटिंग इंडिया कंपनी के को-फाउंडर बने और 2020 में इन्होंने D2C काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में कंपनी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के लिए फ्रीलांसिंग की। इस तरह दोस्तों अमन ने बहुत सी जगहों पर अलग अलग काम किया और अलग अलग अनुभव लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि फिर इन्होंने बोट कंपनी कब खड़ी कर दी, तो दोस्तों 2016 में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बोट की शुरुआत की। इस कंपनी की स्थापना इन्होंने समीर मेहता के साथ की। समीर मेहता इनके बिजनेस पार्टनर थे। दोस्तों जब इन्होंने अपनी इस कंपनी की शुरुआत की थी तब पहले से ही इंडियन मार्केट में ईयरवियर के 200 से ज्यादा ब्रांड मौजूद थे। इंडिया में अधिकतर जापानी और चाइना के आए प्रोडक्ट ही बिकते थे और उन्हीं की भरमार थी। और जब इन्होंने मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी खड़ी करनी चाहिए तो इनके सामने भी लोगों ने यही सवाल खड़े किए कि आखिर अमन क्या सोचकर बोट कंपनी शुरू कर रहे हैं। मार्केट में एंटर करने से पहले अमन ने सोच लिया था कि मार्केट में उनके प्रोडक्ट के साथ तगड़ा कंपटीशन होने वाला है, जिसके लिए उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को खास बनाना होगा और कुछ अलग करना होगा। और दोस्तों अमन की बोट कंपनी द्वारा बनाया गया पहला प्रोडक्ट एप्पल चार्जिंग केबल और चार्जर था और देखते ही देखते उनका ये प्रोडक्ट अमेज़न पर सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद इन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और कुछ नए प्रोडक्ट भी बनाए, जिसमें हेडफोन्स, स्टीरियो, ईयरफोन, ट्रैवल चार्जर शामिल है। इसके बाद इन्होंने इमेजिन मार्केटिंग इंडिया के साथ मिलकर भी कारोबार किया। दोस्तों इनकी कंपनी शुरू होने के बाद केएल राहुल, जैकलीन फर्नांडिस और हार्दिक पांड्या जैसी बड़ी हस्तियां बोट की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी। लेकिन दोस्तों ये सब दिखने में जितना आसान लग रहा है ये उतना आसान नहीं था। दरअसल इन सब के लिए भी इन्हें बहुत से रिजेक्शन देखने पड़े, जहां बैंक ने भी इन्हें लोन देने से मना कर दिया था, क्योंकि उस वक्त इनकी उतनी सुविधाएं मौजूद नहीं थी जितनी की आज है। और दोस्तों अपनी कंपनी के शुरुआती दौर में एक डिजिटल एजेंसी ने उनसे काम करने के लिए 50,000 पर मंथ मांगे थे, मगर इसके लिए अमन के पास इतने पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी और खुद ही बोट के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग करना शुरू किया। कई बार नौकरी पाने के लिए भी उन्होंने इंटरव्यू में रिजेक्शन झेले और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्हें अपना पैशन ढूंढने में काफी वक्त लगा। दरअसल जब भी ये कोई नया काम करते थे तो ज्यादा वक्त तक नहीं कर पाते थे, क्योंकि इनका इंटरेस्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाता था। इसलिए आखिर में इन्होंने अपनी बोट शुरू की और इसी काम के लिए इन्हें सेटिस्फेक्शन मिली। अपनी इस जर्नी में इन्होंने बहुत कुछ सीखा और एक इंटरव्यू में बताया कि मार्केट में आने से पहले कंज्यूमर को जान लेना बेहद जरूरी है कि आपका कस्टमर आपसे और आपके प्रोडक्ट से क्या चाहता है। अपने काम में इन्होंने कस्टमर को ही सबसे पहले रखा और यही
वजह है कि आज इनकी कंपनी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने काफी कुछ अचीव किया है। 2019 में अमन बिजनेस वर्ल्ड यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीता और 2019 में अमन ने एंटरप्रेन्योर इंडिया टेक 25 क्लास की सूची में थे। इसके बाद 2020 में वो सुपर 30 CMO के विनर रहे और इसी साल इन्होंने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब भी जीता और इसी के साथ वो 2020 के बिजनेस वर्ल्ड की टॉप 40 अचीवर्स की लिस्ट में भी शामिल हुए और फाइनली 2021 तक इनका ब्रांड बोट दुनिया के टॉप 5 वेरिएबल ब्रांड बन गया और काम के साथ साथ वो अपनी पर्सनैलिटी के कारण भी जाने गए और उन्हें 2021 में मोस्ट स्टाइलिश एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। और अक्सर अमन की तस्वीर न्यूज़पेपर में छपती रहती है जो उनकी कामयाबी की कहानियों को बयान करती है। शार्क टैंक शो करने के दौरान उन्हें अपनी बाकी शार्क टीम के साथ कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर एज अ गेस्ट भी देखा गया। और दोस्तों आपको बता दें कि अमन गुप्ता ऐसे पहले इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं जिन्हें 2023 के कैन्स फिल्म फेस्टिवल में रेड कारपेट पर चलते हुए देखा गया। अमन को कैन्स फेस्टिवल में इनवाइट किया गया था जहां दुनिया भर से बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं। ये न सिर्फ अमन के लिए बल्कि इंडिया के लिए भी गर्व की बात थी। दोस्तों अब अगर इनकी नेटवर्थ की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि अगर अमन इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कंपनियों में से एक कंपनी चलाते हैं तो इनकी नेटवर्थ करोड़ों में होगी। इनकी इनकम का सबसे बड़ा सोर्स इनकी कंपनी से होने वाली इनकम ही है और प्रेजेंट टाइम में इंडियन कंज्यूमर के बीच बोट हेडफोन और ईयरफोन्स स्पीकर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है और इनके प्रोडक्ट काफी ज्यादा ट्रस्टवर्दी होते हैं और कंज्यूमर के बजट में भी होते हैं, इसलिए इनकी कंपनी लगातार तरक्की करती जा रही है। इनकी नेटवर्थ और इनकी कंपनी की कामयाबी वक्त के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ी है, इसलिए 2018 में इनकी नेटवर्थ 100 करोड़ हुई, 2019 में 330 और 2022 में 640 करोड़ और वर्तमान 2023 में इनकी कुल नेटवर्थ 700 करोड़ तक पहुंच चुकी है। कुल मिलाकर ये करोड़ों के मालिक हैं जो बेहद लग्जरी लाइफ जीते हैं। तो दोस्तों ये नाम, कामयाबी, पैसा, रुतबा, ये सब इनकी मेहनत की बदौलत है। अगर आप भी इतनी मेहनत करेंगे तो आप भी कामयाबी की इन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड फेमस इंडियन एंटरप्रेन्योर अमन गुप्ता की लाइफ स्टोरी और उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। अगर आप भी अमन से इंस्पायर होते हैं और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो के बाद आप अगली वीडियो में किसके बारे में जानना चाहते हैं। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।